प्रभु के सुमरन से दुख नहीं आएंगे, है ना। बोला ये सुख और दुख द्वंद्वी जोड़े हैं, सबके जीवन में लगे हुए हैं। लाभ हानि, मान अपमान, जीवन मरण, सुख दुख, ये सब को मिलेगा। पर इनमें तुमको रहना कैसे है ना, इनसे उपराम कैसे होना है, इनसे असंग कैसे होना है, ये उपाय खाली गुरु बताता। दुखों से दूर करने के उपाय नहीं बताता कि दुख आए ना, तो दुख लगे ही ना, ऐसा आओ बैठ के कुछ काम करते हैं, है ना। प्रभु के सुमरन दुख ना संतापे। भैया को भी कल मिले तो अच्छा लगा था, जैसे इतनी हालत में भी, जहाँ शरीर बिल्कुल नहीं उठ पा रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, पर फिर भी चेहरे की मुस्कुराहट, खुशी, चमक, शुक्राना वैसे की वैसे है। कितनी बड़ी कृपा है। और हमको सच में जैसे यही सबसे बड़ी कृपा गुरु की लगती, ईश्वर की लगती, कि कोई भी हालत तुमको आके रुला ना पाए, गिरा ना पाए, तुम्हारी भक्ति कम ना होने पाए, शुक्राने परमात्मा के भूल ना पाओ तुम। यही सबसे बड़ी भक्ति, ईश्वर की कृपा, आध्यात्मिक शक्ति का ये कमाल है। जहाँ लोग कहते हैं ना कि पैसा कमा ले, ठीक है, अच्छी बात है, कमाओ, कोई मनाही नहीं है। घर बना ले, बनाओ, कोई मनाही नहीं है। घर सजाओ, बनाओ, परिवार बढ़ाओ, कुछ भी करो, पर जीवन बनाओ, ये गुरु कहता है। अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, ये गुरु कहता है। आत्मिक धन बढ़ाओ अपना, ये गुरु कहता है। और ये जब जिसके पास होते हैं, ये चीजें जिसके पास हैं, तो बाहर के उतार चढ़ाव से जैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। वरना बच्चे बीमार पड़ जाए, माओ को देखो कैसी हालत हो जाती है। अभी कितना अच्छा हो जाता, चेहरा देख के कोई पहचान पाएगा कि घर में हालतें कैसी चलती है। दोनों बच्चे ऐसे बीमार रहे मालूम है ना, ऑपरेशन हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, चेहरे की मुस्कुराहट वैसी की वैसी, इलाज पूरा हो रहा है, प्यार पूरा हो रहा है, सेवा पूरी हो रही है। घर में ही रहते हम सब संभाल हो रही है, पर कैसे हो रही है? अब भगवान का जान के हो रही है ना। मैं नहीं, भगवान तू करने वाला है, सब कुछ तेरा है, मेरा नहीं है कुछ भी, सब कुछ तेरा है। सब कुछ तेरा तेरा करते करते हम सब तैर रहे हैं संसार सागर से, और तर रहे हैं, है ना। तरना और तैरना नहीं आता था हमको, सब काम करने आते थे दुनिया में। न भव सागर से तैरना आता था और न तरना आता था। मरना आता था, अभी बोलना कि कुछ भी पा लिया, कुछ भी कर लिया, कितनी भी होशियारी हासिल कर ली, पर जरा सी बातों पे सुसाइड कर लिया। मरना आता था, तरना नहीं आता था जीवन में। और कैसे गुरु के प्यार के सदके, गुरु के वचन के सदके, सत्संग भगवान के सदके जीवन में जैसे कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे भगवान के शुक्राने गा के जीवन को अपना चलाना है, ये सीख रहे हैं बैठ के। बहुत सरलता से गुरु ने बहुत सरल तरीके से हम सबके अंदर जीवन में ज्ञान उतारा। और आज एक एक दिल से बोलता है कि हम निश्चिंत हो गए, हम बेफिक्र हो गए, हमें कोई टेंशन नहीं है। हालात है, बातें सब आ रही हैं, पर हमको अंदर में हमको इतनी असर नहीं कर रही हैं। सिखा के जा रही है हालात हमको कि शरीर है, कुछ भी हो सकता है। अब धन का घमंड नहीं कर रहे हैं, पता है कि अभी हमारा कल कहीं भी जा सकता है। अब अहंकार से बचाव हो रहा है। कुटुंब कबीला हमको अहंकारी नहीं बना रहा। अब पता है कि पता नहीं कब कौन बदल सकता है, कब कौन जा सकता है, कब कौन किसी का मन बुद्धि ऐसे पलट सकता है। इसलिए सेवा करनी है, भाव प्यार रखना है, भगवत भाव रखना है, पर आसक्त होकर संसार में नहीं चलना है। मन को मधुसूदन की राह दिखानी है, मन को भगवान के राह पे चलाना है, मन को ईश्वर के चरणों में लाना है। तन भले ही तुम्हारा घर गृहस्थी में बैठा हुआ, कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है बेशक से, पर मन कहाँ है? गुरु ने कहा मन को भगवान के चरणों में रखना हमेशा। मन अगर परमात्मा से जुड़ा रहेगा, ये शक्तिशाली बना रहेगा। मन अगर संसार से जुड़ गया तो ये कमजोर पड़ जाएगा। और कमजोर व्यक्ति को तो कोई भी मार के चला जाएगा ना, कोई भी धक्का दे देगा उसको।
तो गुरु हमारे मन को शक्तिशाली बनाता है, मन को मधुसूदन में लगा देता है, मन को सत्य से जोड़ देता है। फिर कहता है अब जाओ संसार में बेशक से, अब भले ही रहो संसार में, अब तुम ज्ञान की दृष्टि से संसार में रह रहे हो ना। अभी बच्चे के अंदर से कितनी अच्छी सी आवाज आती है, अच्छा लगता, दिल से बोलते हैं कि हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। सत्संग में बैठो, आओ, यहाँ सत्संग साधारण नहीं है, छोटा नहीं है। दादा ने कहा आई एम लास्ट और लेटेस्ट अवतार, कितनी बड़ी बात बोल दी। और उन्होंने बोला कितने कितने सालों पहले। आज हम सब फील करते हैं, हम सब के दिलों से ये आवाज आती है कि जो चीज हमको यहाँ मिली वो पहले कभी नहीं मिल पाई। ये शक्ति हम यहाँ बैठ के पाते हैं, जो खुशी हम यहाँ बैठ के पाते हैं। जो अध्यात्म का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान इतना कठिन है, समझना भी मुश्किल है बहुत। पर यहाँ बैठ के कितने सरलता से हम अपने जीवन में बोल पाते हैं कि सत हर भजन जगत सब सपना। सच बात है, भगवान के चरणों में अपने को लगा के चलने में क्या बुराई है, सत्य को तरीके से सत्य का संग करने में क्या बुराई है, हर जगह सत्य का दर्शन करने में क्या बुराई है। कितने आसानी से तुम बोल देते हो कि अब तो भगवान हर जगह दिखाई पड़ते हैं। अब हमारे अंदर से निर्भयता आती जा रही, भय निकलते जा रहे हैं, अब टेंशन निकलती जा रही है, अब कोई तकलीफें नहीं लगती है, अब भगवान की कोई शिकायतें अंदर से नहीं निकलती, अब शुक्रानों में जीवन निकल रहा, हल्का फुल्का लग रहा, अच्छा लग रहा जैसे। यही पहचान है, सत्य की शक्ति का एहसास करने लगे हम सब, सत्य का हर जगह दर्शन करने लगे। एक परमात्मा का दर्शन भी तो ऐसा है जहाँ जिसको करके हमको अंदर में खुशी महसूस होती है। मंदिर जाके क्यों अच्छा लगता है, क्यों शांति का एहसास होता है, क्योंकि वहां जाके सब भगवान का भाव रख रहे हैं। उस जगह हम सब जा रहे हैं तो जानने का भाव क्या होता है, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं ना, अंदर से मन शांत होता जा रहा है। गुरु ने कहा पूरी सृष्टि ही उसका घर है, सारी सृष्टि में वो ओतप्रोत है। परमात्मा का तो संसार है, ये सृष्टि किसकी है, हमारे बाप दादों की है, भगवान की है ना। मानते हो इतनी तो हमारी बात से हाँ में हाँ मिला सकते ना। ये लोग कहते जबरदस्ती, हमें जबरदस्ती नहीं मिला, पर ये सच्चाई है ना, ये सब कुछ भगवान का है, सारी सृष्टि परमात्मा की है ना। कि सारी सृष्टि अगर भगवान की है और सारी सृष्टि में उसका वासा है, तत्व रूप से, सच्चिदानंद रूप से सब में वो विराजमान है, बसा हुआ है। उस वासुदेव को ही तो देखना है। हम वासुदेव को समझते हैं वसुदेव का बेटा है, वो तो खाली मंदिरों में बैठा है, खाली वृंदावन में बैठा है। वासुदेव जो बसा हुआ है कण कण में, और कितने इतिहास गवाह है, शास्त्र गवाह है कि द्रौपदी ने जब पुकारा तो देर की क्या उसने, आने में देर की क्या। कैसे जब ये सबको कहानियां पता है, सबने देखी है, सुनी है, सुनाई है कि सब उसके अपने वाले खड़े थे, सब बैठे थे अपने, पूरा कुटुंब खानदान बैठा था उसका सामने। जब लाज बचाने पे आई बात तो हार गए थे दुष्ट जी जुए में, तो सबकी नजरें नीची थी। गलत काम करके कोई भी नजर उठा के नहीं चल सकता है। मन के अधीन होके, मन को माया में रमा के तुम ऊंचे काम, ऊंचा सिर नहीं कर सकते हो, खुनकी से जीवन को नहीं जी सकते हो। आज हमसे कुछ गलत ना हो जाए, कैसे हमारा बचाव गुरु की कृपा से होता रहता है। बच्चों को ये अवेयरनेस आती जा रही, कितनी बड़ी कृपा है कि ऐसा नहीं है मन जाता नहीं है, जाते हुए मन को तुम देख पाओ, पकड़ पाओ, वापस ला पाओ, ये कितना बड़ा तप है। गुरुजी कहते थे हाथ उठाना, किसी को मारना बहुत आसान है, पर उठते हुए हाथ को रोकना बहुत मुश्किल है। ये मुश्किल कार्य तो गुरु ने हम सबको करवाया है। तो सब बैठे, नजर नीचे
नीची करके, क्योंकि अधर्म के साथी बने हुए सबको पुकार रही है। सब राजे महाराजे है, बली है, बलिष्ठ है, पुकार रही। सब जिसको देख रही, सबकी नजर नीचे हो रही है। कोई नहीं पुकार सुन रहा है। तभी गुरु कहता, वक्त पे ये जन बल, धन बल, बाहुबल सब तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं। एक आत्म बल, ईश्वरीय बल भी ऐसा है जो तुमको हर घड़ी हर समय संभाल के रख सकता है। कहते सबका साथ ऐसे तो देखा उसने, कोई साथ नहीं निभा रहा है, कोई नहीं देख रहा, कोई मेरी लाज नहीं बचा रहा है, तो अपने हाथों का सहारा लिया, हाथों से साड़ी को पकड़ गई। गुरु ने कहा, कभी भी अपने शरीर के बल का अहंकार नहीं करना, कभी भी बड़ा बोल मत बोलना शरीर को लेके। पता नहीं एक सेकंड में शरीर कब धराशायी हो जाता है। और ये अहंकार अगर नहीं निकलता तो गुरु ने कहा, जाओ जाके हॉस्पिटल में देख के आया करो। कितने लोग ऐसे अपने गाय खाने को मुंह में हाथ भी उनका मुंह तक नहीं जा रहा है, बोलना चाह रहे नहीं बोल पा रहे, चलना चाह रहे नहीं चल पा रहे, देखना चाह रहे नहीं देख पा रहे, सुनना चाह रहे नहीं सुन पा रहे। उन्होंने कहा, इसलिए बड़े बोल कभी मत बोलना, शरीर को लेके कभी अहंकार नहीं करना, परिवार को लेके कभी अहंकार नहीं करना, धन को लेके कभी अहंकार नहीं करना। सब चेंज हो, सब बदल सकता है। हाथों का बल लेके चल रही है, साड़ी को कस के पकड़ लिया हाथों में, पुकार तो रही है कृष्ण कृष्ण, मुख में तो राम नाम है। अभी कितना अच्छा बच्चों ने बोला कि भले हम सब कितना कुछ करते थे, पूजा पाठ मालाएं सब करते थे, है ना, पर अंदर नाभि में कहीं ना कहीं धन का बल है, परिवार का बल है, बाहुबल है, मेरा अपना कोई है, मेरे अपने वाले हैं, ये सब धसा होता है, ये धसा होता है अंदर। और यही कारण है कि हमारा दुख कोई निकाल नहीं पाता, हमारी टेंशन कोई मिटा नहीं पाता, हमको आनंद शांति में कोई ला नहीं पाता। गुरु हमारे अंदर से वहां से सत्य को बिठाता है जहां से असत्य तुमने बिठा रखा है, वहां सत्य बिठाने की गुरु कोशिश करता है। वहां से बोलना, भगवान सब तेरा है, सब तू है ना। अब मुख से तो द्रौपदी बोल रही है, भगवान कृष्ण आओ जल्दी बचाओ, लाज लुटी जा रही है, हे नाथ आओ जल्दी बचाओ। अब भगवान भी देख रहे हैं, मैं बचाऊं कैसे, अभी तो इसको बल हाथों का है ना अपना। ईश्वर की शर्त है, जब तेरा कोई नहीं बचेगा तब मैं सामने खड़ा हो जाऊंगा, दुनिया के सारे रास्ते तेरे बंद हो जाएंगे, तब मैं अपना रास्ता खोल के तुझे दिखाऊंगा। और जब मैं रास्ता खोलता हूँ, जब मैं बाहें फैलाता हूँ ना, तो दुनिया में तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। ये सच्ची बात बता रहा, पर बशर्ते उससे पहले तुम्हें सत्य का ही आधार अंदर से चाहिए होता है, तब ये खेल शुरू होता है। भगवान देख रहे हैं कि पुकार तो रही है मुझे, बुला तो रही है मुझे, और उससे पहले तो भी अपने हाथों का सहारा है ना, इसको हाथों से कस के साड़ी को पकड़े हुए। अब हाथों से साड़ी को पकड़ते पकड़ते बोले जब थक गए हाथ, तो दांतों से पकड़ ली साड़ी के, दांतों का बल भी। अब भगवान देख रहे खड़े खड़े, हाथ से तो छूट गई है, अब दांतों से पकड़ लिया, मैं क्या करूं। चलना एक कदम चलते हैं, फिर देख लेते हैं सहारा मेरा ही है, सिर्फ मेरा ही सहारा पकड़े, मेरा ही सहारा है इसको। अगल बगल कुछ दवा, अच्छा हमेशा याद रखना, मंदिर में जब तुम ये जो करते ना, राधे राधे जब हाथ ऊपर पंडित जी करवाते ना तुमसे, उसका कारण यही होता है, अगल बगल कुछ दवा तुम रखा तुमने, ये ताली बजाते हो मंदिर में, कि हाथ में कुछ रखा तो नहीं, ताली कब बजा पाओगे, रुमाल करके भी तुम ताली नहीं बजा सकते। सब कुछ छोड़ना पड़ता, मंदिर में जाना बताता सिखाता भैया, अगल बगल से सब जगह से सब कुछ निकाल के भगवान के चरणों में रख, कुछ अपना ना कुछ पकड़ मत लेना, संसार का कुछ पकड़ मत लेना सत्य के अलावा।
इशारा कर रहे हैं, तो मनुष्य पूरी जिंदगी निकल जाती, इशारों को समझ नहीं पाता कोई। कैसे भगवान देख रहे हैं, दांतों का बल है, दांतों से साड़ी कोई नहीं रुक जाएगी, बच जाएगी लाश। पुकार तो नहीं, भगवान भगवान कर तो रहे, हमेशा याद रखना। देखो आज जितनी खुशी हम सबको, जितनी बेफिक्री हम सबको, जितनी अंदर में मुक्ति, शक्ति, भक्ति का एहसास यहाँ बैठ के हो रहा है ना, उतना सच में सबके दिलों से ये आवाज आती ना कि कहीं नहीं उससे पहले हुआ। तो दादाजी ने झूठ थोड़ी बोला, इतनी मेहनत की है ना उन्होंने एक एक के साथ। एक एक को जगाने के लिए अपने को पूरा मिटा डाला ना, झोंक डाला ना, एक को निकालने के लिए आग से, तब बोल पाए। तो हम सब बोलते तो है ऐसे, राम राम करते, लिखते भी राम राम, पूजा पाठ करते, हरि नाम गाते जाते, पर शांति नहीं पाते। जैसी हालत आने पर आंसू बहाने से नहीं रोक पाते अपने को बजने, क्योंकि अंदर से जहां से राम बोलना है, जहां से राम को पकड़ना है, जहां से उसको देखना, वहां से नहीं देख पाते। गुरु वो इशारा करता, बिठा के यहाँ पे उनको रोज रोज रेली देखी जाए तो वहां नाभि से जो तुम्हारे असत्य घुसा हुआ ना, घसा हुआ है, वहां से खींच के असत्य को निकाल के, झूठ को निकाल के सत्य को स्थापित करता है। और यही कारण है कि तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, तुम आके तुम मस्त हो जाते हो, मुक्त हो जाते हो, सशक्त हो जाते हो। भगवान कह रहे हैं, मुंह से तो बोल रही है मेरे को, जल्दी आओ, नाथ बचाओ। बड़ा पेशेंस चाहिए इसके लिए भी है, बड़ा धीरज चाहिए, बड़ा विश्वास चाहिए। भगवान मुझे बचा रहा, भगवान मुझे बचाएगा, इस बात के लिए बड़ा विश्वास चाहिए। हम सब बोलते मुंह से भगवान भगवान, अंदर में विश्वास उतना नहीं हो पाता है। द्रौपदी बोल रही है, आंसुओं से कृष्ण को पुकार रही है, देखो तो आंसू बह रहे हैं कि कृष्ण जल्दी से आओ, मेरी लाश लुटी जा रही, कब आओगे गिरधारी मुरारी, कब आओगे द्वारकाधीश, कब आओगे, है ना। पुकार रही है, बोल रही है, आंसू बह रहे हैं, नाम भगवान का लिया जा रहा है। लोग कहते हैं इतना नाम लेते हैं, हमें सुख क्यों नहीं मिल रहा है, हमारे दुख क्यों नहीं बिसर रहे हैं, नाम तो ले रहे हो। कहीं ना कहीं डोर कुछ किसी की पकड़ रखी तुमने अंदर से, कहीं धन का, कहीं जन का, कहीं बल शरीर का, कुछ कुछ अंदर में है जो पकड़ा हुआ है, इसीलिए नहीं सुन रहा वो। और सबको पता है कि जब दोनों हाथ छूट गए हैं और दांतों से भी साड़ी, जैसे दांतों का बल भी कमजोर जैसी पड़ा, जैसे साड़ी दांत से छूटी है जरा सी, ओहो सबको पता है, दांतों से थोड़ी सी साड़ी जैसी ही ढीली हुई है, गिरने ही वाली थी, तुरंत बनवारी प्रकट हो गए, घटघटवासी प्रकट हो गए। ईश्वर को कितनी दूर, अगर वैसे द्वारका चल के आता द्रौपदी तक तो घंटों तो लग जाते ना, कितने घंटे लग जाते हैं। देखो फ्लाइट से आते तब भी कितने घंटे लग जाते, कितना टाइम लग जाता। और वो घटघटवासी वासुदेव जो बसा हुआ सर्व में, इधर साड़ी छूटी जैसे भगवान ने तुरंत पकड़ी, और ऐसी पकड़ी, ओहो ऐसी साड़ी में प्रकट हो गए कि साड़ी बिच नारी है, कि नारी बिच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। 10,000 हाथियों का बल जिस दुशासन को, वो खींचते खींचते धराशायी हो गया। इतनी ढेर लगा दी भगवान ने साड़ी, इतने बढ़िया बढ़िया कलर आए, कमाल। इसमें देर लगाई आने में, तुम्हारे पुकारने में देर है, तुम्हारे विश्वास रखने में देरी है, तुम्हारे उसको देखने में देरी है, तुम्हारे संसार के झूठे आधार को छोड़ने में देरी है, उसको पकड़ने में देरी तिल मात्र नहीं है। कहीं कभी कहीं कमी नहीं उसने, तो उसके लिए थोड़ी चालाकी हटानी पड़ती है ना। मनुष्य चतुराई करते हैं, कहते पता नहीं भगवान आएगा नहीं आएगा, मैं तो पकड़ू, पुकार रहा हूं मैं विशेष से, भगवान पता नहीं संभालेगा नहीं संभालेगा, मैं तो अपना इंसान खरीद लूं,
बेशक से करो इंतजाम, सारे इंतजाम धराशायी हो जाते हैं जब वो थोड़ा सा उंगली ऐसे हिला देता है, थोड़ी सी नजर घुमा देता है, सारे सारे कितने कितने तो हमने देखा, कितने कितने ताले लगा लो, कितने कितने तुम पिस्ते बादाम खा लो ताले लगा के घर का धन नहीं रोक सकते हो, पिस्ते बादाम खा के तुम अपने जाते हो प्राण नहीं रोक सकते हो, शरीर की दुर्बलता को नहीं मिटा सकते हो कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ में घूमने का कुछ भी नहीं है। सब कुछ करने वाला ईश्वर था, ईश्वर है और ईश्वर ही रहेगा। उन्होंने कहा कि पहले से जब उसको ही सब करना है, जब सर्वत्र वही है, सब उसी का है, तो ये काम पहले क्यों नहीं कर लिया जाए। यहाँ गुरु और कुछ नहीं करवाते हैं, इस हद तक से तुमको खाली संग करवा देता है बस, और कुछ नहीं कराते। यही तो बैठा के होता है यहाँ पे काम, यही तो होता है कि हर जगह जहाँ तहाँ हर कदम पे, हर हाल में, हर बात में, हर चाल में, हर ढाल में, हर जगह जहाँ तहाँ किसको देखना है, हे भगवान, किसको सुमरना है, हे भगवान, किसका मान के चलना है, हे भगवान का। इतना सा तो खाली काम करना है। मन को मधुसूदन में लगाना ही सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ा जप है, सबसे बड़ा जीवन का कार्य है। और कठिन काम है ये, आज की जो दुनिया में चल रहा है बहुत कठिन काम है। संत लोग यही कठिन काम करवाते हैं सबसे। वो तुमको बाहर का ऐसे कुछ नहीं दिखाते। हम देखते हैं कभी बहुत बड़ी बड़ी घास हुई होती है जहाँ चलने का ऐसे लगता ही नहीं कि इस अंदर से हम पार हो भी पाएंगे, निकल के जा भी पाएंगे। पर हमने देखा कोई जब चलने लग जाता है उस पर, तो बड़ी बड़ी घासों पे भी हमने देखा कि उस पर भी रास्ता सा बन जाता है। तो ये जो दुर्गम घाटी जैसी रास्ता है सत्य की ओर बढ़ना, जैसे बहुत कठिन तपस्या, बड़ी बड़ा मुश्किल है, भगवान के रास्ते पर चलना बड़ा मुश्किल है, ऐसे बहुत मुश्किल करके लोगों ने छोड़ दिया। जैसे संत लोग चल पड़ते हैं उसमें, एक रास्ता हमारे को बना के दे देते हैं। मैं चलाऊं, मैंने रास्ता बना दिया, अब तुम मेरे साथ साथ आ जाओ। जैसे हमारे रखा भगवान ने, गुरु जी ने, है ना। हम लोग कहते थे ग्रस्त में रह के सत्संग में जीवन निकालना, सत्य का संग करना, भगवान जपना, भगवान का सब समझना इतना मुश्किल काम है। भैया हम थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेते हैं, भगवान जप लेते हैं, हो जाता है हमारा काम, तो फ्री हो गए हम तो पूरा दिन के लिए। दादाजी कहते थे नहीं, हर समय भगवान का नाम लेना है, हर समय भगवान का ध्यान करना है, हर समय सत्य का संग करना है, हर समय सत्य की चर्चा, सत्य की वार्तालाप, सत्य का दर्शन, सत्य का श्रवण। हर समय की जब बात की ना उन्होंने, तब धीरे धीरे आके हम सब इतना करते हैं। आज कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जो भगवान को हम पहले बहुत भूले रहते थे, आज भगवान हमें हर कदम पे याद रहता है, बात बात में भगवान याद रहता है सबको। सच्ची बात, इतनी बड़ी कृपा है, इतनी बड़ी कृपा है। कई लोग कहते हैं हम पहले मंदिर में भी बैठ के भगवान का सुमरन नहीं कर पाते थे, क्योंकि ध्यान घर में रहता था, ध्यान बिजनेस में रहता था, ध्यान सर्विस में रहता था। आज हम जहां भी खड़े होते हैं वहां उनको भगवान का ध्यान रहता है, रसोई में खड़े तो भगवान का ध्यान रहता है। इतनी बड़ी कृपा है। कैसी भी हालातें आती मन शांत रहता है, क्योंकि अब हमने सत्य का संग किया, संसार का संग किया, हम अशांत हो गए। शरीरों का संग किया, हम अशांत हो गए। नाम रूप का ध्यान किया, हम अशांत हो गए। घर परिवार का हमने चिंतन किया, हम अशांत हो गए, चिंतित हो गए। गुरु ने कहा रहने की मनाही नहीं, संसार में, जगत में, ग्रस्त में तुम रहो, शोभा है तुम्हारी, पर अंदर से सत्य का संग लेके चलना, अंदर से सच्चे होके चलना, अंदर से ईमानदार होके चलना, अंदर से तुम भगवान के बच्चे होके चलना। अगर जीवन में बचाव रखना है अपना, तो अब यहाँ पे रोज सुनते भले बच्चों को अब होता ना कि अरे क्या दादाजी से तो कोई बोलता, दादा आपके पास कोई और बात है नहीं, जब देखो तो आप सत्संग करते रहते, आत्मा की बात करते रहते, दादा बोरिंग ज्ञान है आपका बड़ा, ऐसे भी बोल देते थे कई लोग। दादा कहते थे कोई बात नहीं, मैं बोरिंग ज्ञान सुनाऊंगा और दुनिया में तुम्हें जाग के
मरने नहीं दूंगा। तुम्हें बोर इसलिए तुम हो रहे हो क्योंकि तुम्हें यहाँ पे रस नहीं है, अभी आत्म रस नहीं है, भगवान के नाम में रस नहीं है, ईश्वर की महिमा का पता नहीं है, उसकी शक्ति का तुम्हें एहसास नहीं है, उसकी भक्ति का क्या चमत्कार होता है तुम्हें अभी जानकारी नहीं है इसकी, इसलिए तुम बोर हो रहे हो। और जैसे जैसे तुम्हें रस आएगा ना परमात्मा के नाम में, अध्यात्म में, सत्य में, तो ज्ञानी कहते हैं, भक्त कहते हैं, अभी संतों के मुख से सुना करो, हमारे दादाजी बोलते थे, गुरुजी बोलते थे, 3 लोगों का सुख एक साइड है और सत्संग में घड़ी बैठने का सुख एक तरफ है। कई लोग जैसे बोलते थे ना कि संतों को क्या मिलता, फक्कड़ फकीर से घूमते रहते हैं, इनको तो कोई फर्क ही नहीं है, परवाह ही नहीं है, ना तो संसार के मजे क्या होते हैं इनको तो पता ही नहीं है। विवेकानंद को लोग बोलते थे, क्या तुमने जीवन ऐसा वैरागी त्यागी सा बना के तुम घूम रहे हो, इतने सुंदर हो, हट्टे कट्टे हो, अरे आराम से कमाओ, लग्जरी लाइफ जियो, क्या तुम संसार में ऐसी बोरिंग लाइफ जी रहे हो, क्या मिलेगा तुम्हें। एक बच्चे ने बोला ना कि कुएं के मेढक को लगता है कि यही सब, इसी में सारी खुशियां हैं, संसार की लग्जरी लाइफ जी के अच्छे से खा लिया, पी लिया, पहन लिया, ओढ़ लिया, घूम लिया, यही सुख है। ये सुख नहीं है, ये इसमें छुपा हुआ दुख है। जो दुख गुरु के अलावा कोई दिखा नहीं सकता इसमें, इसका भयानक रूप संसार का तुम्हें गुरु के अलावा कोई नहीं दिखा सकता। उनसे भी बोलते थे, विवेकानंद को ही बोलते थे, क्या लाइफ जी रहे हो तुम, क्या खुनकी होती थी उनकी, क्या जवाब होता था लोगों के लिए। कहते थे असली सुख तो मुझे मिला है, तुम सब तो छिलके खा लो, रस तो मैंने पिया है। जिसको 2-2 दिन तक खाना भी कभी नसीब नहीं होता था, फटे हाल संसार में जीना चलते थे, पर चलते चाल देखो इतनी खुनकी से, गजब। उनके शब्द थे दिल से निकले हुए कि लोग संसार के जो सुख भोग रहे हैं वो तो जैसे छिलके खा रहे हैं। मौसमी के छिलके खाओ और मौसमी का रस पियो, दोनों में फायदा किसमें होगा ज्यादा, सबको पता है, बैठे बैठे समझदार लोग बैठे। संसार में जाके अगर तुम वो सुख लेना ही सिर्फ अपना ध्येय समझ रहे हो, मंजिल समझ रहे हो, तो गुरु ने कहा जैसे तुम छिलके खा रहे हो। असली रस तो हरि नाम में, असली रस तो सत्य के संग में, असली रस तो गुरु के वचन में है, भगवान के भजन में है, जीवन को सार्थक करने में, नर्तन के उत्तम चोले की लाज रखने में, असली सुख तो सर्व में हरि के दर्शन करने में। कितने संतों को ऐसे देखते, एक भगवान का खाली दर्शन करके उन्हीं में रम जाते हैं पूरी तरह से, एक नाम पकड़ के उन्हीं में रम जाते हैं पूरी तरह से, पूरी दुनिया उनके पीछे भागती है, पूरी दुनिया उनके दर्शनों की तरसती है, सब कुछ त्याग के सर्वस्व को पकड़ लेते हैं, परमात्मा को, उसके एक नाम पर पूरा जीवन कुर्बान कर देते हैं अपना, और उनको किसी की भी जरूरत नहीं होती संसार में। कभी उनके मुंह से लाचारी, उदासी, मायूसी कि हाय उसको बुला दो, उसकी याद आ रही है, उसको देख लें, उसको नहीं है, भरपूर है, तृप्त है, मस्त है अपने जीवन, भरपूर, अंदर से भरपूर, दुखों से दूर, और पूरी दुनिया के पास सब कुछ है, सारा सब कुछ है। कभी जाके एक से मिल के उनकी आंखों में एक लाचारी सी होती है, एक इंतजार सा होता है ना, एक सुख और सुख मिले और सुख मिले, जैसे ना ये दुख कब निकलेंगे मेरे, कोई मुझे आके पूछे, कोई मुझे आके प्यार करे, कोई मुझे समझे, तो एक लाचारी हम देखते हैं लोगों के अंदर। क्योंकि संसार में याद रखना वो सुख नहीं है। क्यों शास्त्रों में नाम मृग तृष्णा का क्यों आया? मृग तृष्णा का जल माना जैसे वो दिखाई पड़ रहा है कि जल है, पर जल है नहीं। रेत से लग रहा है कि जल है, प्यासा व्यक्ति दौड़ रहा है कि मैं अपनी प्यास बुझा लूंगा। जैसे जैसे नजदीक आता जाता है वो रेत दिखाई पड़ती है, फिर दूर से रेत ही पानी लगती है उसको, फिर दौड़ता है,
फिर वो रेत दिखाई पड़ती है, फिर दौड़ता है पानी की तलाश में, जैसे जैसे पास जाता है वो रेत दिखाई पड़ती है, प्यासा की प्यासा चलते चलते अपने दम तोड़ देता है। जाके संसार में देखो, लोगों की आंखों में यही इंतजार होता है, आखिर कब मुझे सुख मिलेगा, कब मुझे कोई समझेगा, कब मुझे ऐसे कोई भरपूर तृप्त कर पाएगा, कब शांति मिलेगी मुझे, कब खुशी मिलेगी मुझे, थोड़ी सी खुशी झलक दिखती है, मिल गया है ना, और थोड़ा सा वो चलता है, दूर से देखता पानी दिख गया, पानी दिख गया, जैसे एक भरा हुआ पानी मिल गया तो थोड़ी सी खुशी हो रही उसको ना, दौड़ गया, दौड़ते ही पता चला अरे ये तो वो जो दिख रहा है, भरम है, जो वो सुख समझ रहा है, पर हकीकत में वो सुख नहीं है। संत इस सच को बताता है, तुम्हें भाता है या नहीं भाता, उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये सच वो बताता है कि जहां तुम्हारी दौड़ है, जहां तुम दिल से दौड़ रहे हो भैया, वो पानी नहीं है, वो सुख नहीं है, उस सुख के पीछे छुपा हुआ दुख है। जल चाहिए तुम्हें, प्यास बुझानी है अगर, तो परमात्मा के चरणों में आ जाओ, सत्य के संग में लग जाओ, सत्य के संग में आके, सत्य संग में आके, गुरु के संग में आके, गुरु के वचन में लग के, गुरु के प्यार में, ईश्वर के प्यार में तुम जब ऐसे चलोगे तो तुम जहां खड़े हो तो चारों तरफ तुमको पानी पानी, तृप्ति, मुक्ति, शक्ति, भक्ति का एहसास होने लग जाता है। एक संत की ही समझ ऐसी है, जिसकी समझ लेके हम जब चलते हैं तो हमारी दौड़ संसार में, हमारा शरीर जरूर दौड़ता है, हमारा शरीर भले अपने कर्मों के अनुसार सब पाता है, सब करता है, सब देखता है, पर एक अंदर की जो दौड़ होती है, अंदर की जो तड़प होती है, वो कम होने लग जाती है ना। और मिलता भरपूर है तुमको, याद रखना, लोग कहते हैं ना अगर हम संसार में नहीं जाएंगे तो क्या हम कमाए ना, क्या हम भगवान, हम गरीब रह जाए? नहीं, गरीब नहीं, भगवान का भक्त कभी गरीब नहीं हो सकता। कितना बड़ा बादशाह होता है, मीरा बाई ने जब सब कुछ छोड़ दिया, हमेशा हम बार बार सबको बोलते हैं, उनको बड़ा सुहाता है ये सब कुछ अंदर से जब सब त्याग दिया, तो राजा अकबर, राजा जैसा भी उसके पास आके हाथ जोड़ता था, दर्शन के लिए आता था। तो इसका मतलब हरि भक्ति का जो धन है ना, उस धन की तुलना दुनिया के किसी धन से नहीं कर सकते तुम। ये जिसको मिला है उसको इसकी कदर कीमत पता है, वो समझ सकता है इसकी कीमत को, हर कोई नहीं जान पाता। कोई भाग्यशाली इस धन की कीमत समझते हैं। मुझे हमेशा बोलते थे, एक व्यक्ति पूरा दिन कमाता रहता था, पूरा दिन कमाता था। संत कहते थे कुछ घड़ी भगवान का नाम ले ले, कुछ घड़ी सत्संग का के लिए समय निकाल ले, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, ये जीवन यूं ही निकल जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा, तो थोड़ा सा तो भगवान का नाम ऐसे लेके बैठो। तो मुझे टाइम नहीं है, मुझे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। फिर धीरे धीरे वक्त ऐसा आया, भगवान की कृपा हुई, कोई वक्त ऐसा आ जाता है जहाँ हमको सत्संग सुहाने लग जाता है, अच्छा लग जाता है, हम समय निकालने लग जाते हैं, तो वो जैसे उसको लगा कि ठीक है, अच्छा चलो मैं निकाल लेता हूँ 2 घड़ी सत्संग के लिए, आके बैठने लगा। तो अभी जैसे बच्चे शुरू बोलते थे कि अरे हम बैठते थे तो हमको लगता था सत्संग में हमारा टाइम खराब हो गया, जैसे इतनी देर हम पढ़ लेते हैं, हम अपना चैप्टर कर लेते हैं, तो उसको भी लगता था अरे सत्संग में आके हम 2 घंटे बेकार कर दिए, 2 घंटे में हमारे तुरंत कितने ग्राहक आ जाते, तो बड़ा अंदर में उदासी मायूसी उसको रहती थी। पर बेमान से पर कृपा उसके ऊपर इतनी हो गई थी कि संत का कहना मान लिया उसने कि अच्छा लगे ना लगे सत्संग में बैठे रहो, बस तुम आते रहो, ठीक है। आते इतना उसको रस लगने लगा, इतना आनंद आने लगा, इतना इस खजाने की, इस धन की उसको उतनी वैल्यू होने लगी कि वाह इतना अच्छा, इतना सुख, इतना मैंने इतना कमा लिया, 24 घंटे में कमाने की वो ताकत रखता हूँ, मैंने इतना कमा के भी वो सुख नहीं पाया जो यहाँ 2 घंटे बैठ के मुझे सुख महसूस होने लगा। अब तो वो सत्संग में बैठ गया, इतना बैठ गया, उन्होंने कहा अब तो 2 घंटे सत्संग में खाली देता था ना, अब सिर्फ 2 घंटे माया में जाके दे, जलेबी बेचता था बेचारा, बोले जाओ जलेबी खाली 2 घंटे तुम लगाओ। बोले गुरुजी जहाँ तो मैं इतने घंटों में अपनी बिजनेस करता था, ऐसे बेचता था, अब 2 घंटे आपने, बोले हाँ बेटा 2 घंटे में, तुम विश्वास रखना जो ग्राहक तुम्हारे 8 घंटे में आएंगे ना, मैं गारंटी देता हूँ वही ग्राहक वही कमाई तुम्हारी 2 घंटे में हो जाएगी। सच्ची गुरुजी ऐसे सही बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल सही बोल, गुरु से प्यार विश्वास,
और ऐसा ही हुआ। अब तो गुरु ऐसे बोलता नहीं, कल थोड़ा सा 2 घंटे मांगे थे। कई कोई भाग्यशाली होते हैं, अब यहाँ बैठ के सबको लगता है ना कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। किसी को भी बैठ के नुकसान नहीं हुआ ना, उसका भी नुकसान नहीं हुआ था। 2 घंटे जैसे गुरु के कहने से उसने जलेबी ऐसी बेची, अरे बाप रे, जो लाइन लग गई उसकी, जो लाइन लगी। जो 8 घंटे में कमाता था उसने 2 घंटे में कमा लिया, बल्कि उससे ज्यादा कमा लिए। आपके बड़ा खुश हुआ, बोले गुरु जी शुक्र है आपकी कृपा से, आपकी बात मान के तो मेरे तो कहीं कोई नुकसान ही नहीं हुआ, फायदा हो गया। अब मुझे अंदर में इतना चाव भी नहीं है, बहुत मिल रहा है, बहुत है, बहुत है। आज यहाँ आके हम सब के दिलों से आवाज आती, प्रभु तूने बहुत दिया है, हे नाथ तूने बहुत दिया, इतनी कृपा की है तूने, इतने लायक नहीं थे हम इसके, जो तूने मेरी झोली में सुख भरे हैं, हम इसके लायक नहीं थे। सब कुछ दे दिया मेरे दाता ने, सब कुछ मिलने का एहसास होने लग जाता है, सब कुछ मिला हुआ दिखने लग जाता है। ये सबसे बड़ी कृपा है लोगों के ऊपर, गुरु की, विश्व की असली कृपा है। जब भगवान की कृपा का तुम्हें एहसास होने लगे, समझ जाना कि भगवान की अब कृपा हुई है। कुछ मिल जाए, तुम्हारे मन मुताबिक कुछ हो जाए, तब कृपा मत समझ लेना इतनी, वो तो प्रारब्ध के खेल है। पर जब उसकी कृपा का तुम्हें एहसास होने लगे कि भगवान तुम कितने कृपा करके मेरे ऊपर बैठे हो, कितना तुम प्यार करते हो, कितना मेरा ध्यान रखते हो, कितनी मेरी संभाल करते हो, कितना ना तेरे शुक्राने हम गाएं, कितना ना तेरे को धन्यवाद करें। ऐसे जब बोलते हो तुम, ऐसे जब भर जाते हो हृदय में, गदगद अंदर में हो जाता तुम्हारा हृदय, समझ जाना तुम्हारी पूजा उस समय शुरू हो जाती है, और वो सच्ची पूजा कहलाई जाती है। ईश्वर के निमित्त निकला हुआ 2 शब्द, भाव, प्यार, शुक्राना। जहां खड़े हो तुम, संतों को कहते हैं अचल तीर्थ, चल तीर्थ। बाहर के जो तीर्थ है वो अचल तीर्थ है, संत चल तीर्थ होते हैं। जहां खड़े होते हैं वहां दर्शन के लिए भीड़ लग जाती है, वहां लोग अपना दर्शन करके उनके अपना भाग्य संवारते हैं। ये कितना भाग्यशाली घर है। बोलो पुरुषोत्तम मास शुरू हो गया आज से। पुरुषोत्तम मास में कहते हैं जितनी भगवान की महिमा गा सकते हो, जितनी भगवान की पूजा पाठ कर सकते हो, जितना उसको ध्यान सकते हो, बहुत अनंत गुना जाके बढ़ के मिलता है। तो इतने गुरु के शुक्राने निकले। हमने कहा सच बात है, भगवान ने तो हमारा हर जीवन, हर पल पवित्र इतना कर दिया, इतना सुहेला कर दिया। हर रोज हमको ये लगता पुरुषोत्तम मास ही चल रहा है, हम तो फायदे में, क्योंकि भगवान का ही नाम ऐसा जो फायदा कराता तुम्हारा, है ना। और कितने फायदे मिल जाए, पर फायदे में रहो हमेशा, कोई गारंटी नहीं है भाई। लाखों तुमने, करोड़ों तुमने कमा भी लिया, पता नहीं वो करोड़ों कहाँ निकले, कहाँ जाए, कुछ गारंटी नहीं है इस बात की, कोई कुछ कह नहीं सकता। पर हरि नाम तुमने अगर कमा लिया है ना, परमात्मा का नाम कमा लिया, ईश्वर सुमरन में अगर तुमने अपने जीवन को लगा दिया, इससे ज्यादा फायदा तुम्हारा दुनिया में और कोई नहीं हो सकता भाई। तो पुरुषोत्तम मास में कहते हैं भगवान की जितनी भक्ति कर सकते हो, जितना उसको प्यार कर सकते हो, जितनी उसकी याद है ना हर समय हर घड़ी, बहुत जबरदस्त तरीके से। हम तो इतने अपने गुरु के शुक्राने गाते हैं। दादाजी ने तो कब से कितने सालों से हम सबका पुरुषोत्तम मास चला रखते हैं कि करो, अनंत गुना ज्यादा फल होके मिलेगा, अनंत गुना ज्यादा मिलेगा। तो आज हम सबको सब कुछ मिला हुआ पता चल रहा ना। किसको लगता है बहुत दिया भगवान ने, बहुत दिया है सबको। कितनी कृपा है, कितनी कृपा है। यहाँ बैठ के कम से कम भगवान को कितनी खुशी होती होगी कि चलो कम से कम ये चुने हुए लोग ये तो कम से कम मुझे प्यार करते हैं, ये तो मेरा दिया हुआ इनको दिखाई पड़ते हैं। वरना दुनिया में सब अंधे हुए पड़े, कितना किसको दे के थक गया, में कोई खुश नहीं हुआ। तो हम बैठ के भगवान की खुशी का एहसास कर पाते हैं ना। वो खुश है तो हम खुश हैं, हम खुश हैं तो वो खुश है ना। बच्चे खुश हैं तो माँ बाप खुश हो जाते हैं, और माँ बाप खुश है तो बच्चे भी खुश रहते हैं। सरस बात है। तो गुरु भी हम सबको ये शिक्षा देता है, ये समझाता है कि हर समय भगवान भगवान भगवान। लोग कहते हैं बोर, अरे भगवान भगवान करते तो बोर नहीं होते। हम कहते तुम माया करते रहते बोर नहीं होते, तुम घर परिवार संसार करते रहते बोर नहीं होते, तुम दाल रोटी खाना पीना तुम नहीं करते रहते, तुम बोर नहीं होते। हम तुमको बोलते तो तुम बोर नहीं होते, तुम भगवान भगवान करके कैसे बोल, जिसमें इतना आनंद है, इतना सुख है ना, है ना सुख भगवान
भगवान के नाम में बहुत सुख है ना, सत्संग में बहुत सुख है ना, भाग्यशाली है। सबके चेहरे चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं ना, सबके चेहरे पे वही नूर दिखाई पड़ता है, वही सत्य का सूर दिखाई पड़ता है। कितनी कितनी कृपा है भगवान की, इससे ज्यादा और क्या मांगो। सच्ची कमाई करवा दी, सच्चा जीवन का सार बता दिया है ना, वासुदेव का सच्चाई से दर्शन करा दिया है ना। अब लाज तुम्हारी लुट जाए ऐसा हो सकता बोलना, तुम्हारे जीवन में गरीबी आ जाए ऐसा हो सकता बोला, तुम्हारे जीवन में दुख आ जाए ऐसा हो सकता बोला। ईश्वर का प्यार बरस रहा है सबके ऊपर, फील करना हमेशा बस, ठीक है।